कौन थी लंकिनी जो बन गई राक्षसी? कैसे हनुमान जी के हाथों हुआ उसका उद्धार? आइए सुनते हैं पूरी कहानी। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। पूरा सुनकर कमेंट भी जरूर करें। अब आइए सुनते हैं। रावण के किले की रक्षा करने वाली प्रहरी एक राक्षसी थी। उसका नाम लंकिनी था। लंकिनी से बचकर कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था। हनुमान जी ने रात्रि में मच्छर के बराबर अपना आकार कर लिया और लंका में प्रवेश करने लगे, तब भी वो लंकिनी से नहीं बच सके। उस राक्षसी ने उन्हें देख लिया और लंका में प्रवेश करने से रोक दिया। श्री रामचरितमानस लिखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस तरह से किरदारों को गढ़ा है वह अतुलनीय है। श्री राम ने आने वाले हर एक छोटे से छोटे किरदार का अपना महत्व है और उनकी उपस्थिति कथा में रोमांचक और रहस्य को बनाए रखती है। यह तुलसीदास की लेखनी का कमाल ही है कि आप राम कथा सुनते हुए जंगल बीच में किसी अन्य किरदार का प्रसंग आ जाए तो बिना उसकी कथा सुने आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा ही एक प्रसंग मानस के सुंदरकांड की शुरुआत में है। लंकिनी करती थी रावण के किले की रक्षा। रावण के किले की रक्षा करने वाली प्रहरी एक राक्षसी थी। उसका नाम लंकिनी था, लेकिन उससे बचकर कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था। हनुमान जी ने रात्रि में मच्छर के बराबर अपना आकार कर लिया और लंका में प्रवेश करने लगे, तब भी वो लंकिनी से नहीं बच सके। उस राक्षसी ने उन्हें देख लिया और लंका में प्रवेश करने से रोक दिया। तुलसीदास लिखते हैं कि मशक समान रूप कपिधरी, लंक कहीं चले सुमिरी नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनींदरी। जाने ही नहीं मरमु सठ मोड़ा, मौर आहार जहाँ लगी बोरा। भाव: हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर अवतारी भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में प्रवेश करने लगे। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, जिसने उन्हें रोक दिया। उसने हनुमान जी की ललकार कर कहा कि लंका में मुझसे बचकर कोई प्रवेश नहीं कर सकता और चोरों को तो मैं खा जाती हूँ। हनुमान जी ने लंकिनी पर किया प्रहार। लंकिनी के इतने बढ़ चढ़ के अपना प्रहार करने पर हनुमान जी ने उसे एक मुक्का जड़ दिया। उस प्रहार से लंकिनी खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ी। जब यह उठी तो कांपते हुए हनुमान जी को प्रणाम किया और अपनी पुरानी बात और रहस्य बताने लगी। फिर उसने ब्रह्मा जी के रावण को दिए वरदान का जिक्र किया और कहा, उसी समय उन्होंने मुझे रावण और राक्षसों के किनारा की पहचान बता दी थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब किसी वानर के प्रहार से विकल हो तो समझ लेना कि रावण का अंत समय निकट है और उसी समय तुम्हारी भी मुक्ति होगी। फिर उसने कहा कि इस तरह आपने मुझे मारकर मेरा उद्धार कर दिया है और यह मेरे पुण्य है कि मैंने अपने नेत्रों से श्री राम के दूत को देख रही हूँ। इस प्रसंग के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, मुठिका मार महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी उन्मनी, पुनि संभार उठी सो लंका, जोड़ी पानी कर विजय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मा बर दिन्हा, चलत विरंच कहा मुहि चिन्हा। विकल हो सीते कपि के मारे, तथ जाने सुनि भी निशिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नर राम कर दूता। इस तरह हनुमान जी को अपना सब रहस्य बताकर लंकिनी स्वर्ग की ओर चली गई। यहाँ संत तुलसीदास ने फिर एक रहस्य रच दिया है। लंकिनी कहती कि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे रहे थे तब मुझे राक्षसों के विनाश के समय शुरू होने की भी पहचान बताई थी। सवाल उठता है कि रावण को वरदान देते समय ब्रह्मा जी ने लंकिनी को ही ऐसा रहस्य क्यों बताया? इसका जवाब एक पौराणिक कथा और किंवदंती में मिलता है। क्या है लंकिनी की कथा? पौराणिक कथा यह है कि लंका पहले भगवान शिव के नगर के तौर पर बनाई गई थी, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए 64 योगिनियों में से एक शक्ति के अंश को स्थापित किया था। यह योगिनी शक्ति लंका के रक्षिका थी और प्रहरी के तौर पर लंका के मुख्य द्वार में समाहित थी। जब रावण ने लंका को कुबेर से छीन लिया तो व्याकुल योगिनी शक्ति ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या मुझे अब भी लंका की सुरक्षा करनी होगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब केवल कुछ ही समय के लिए तुम्हें लंका के प्रहरी रहना पड़ेगा। ब्रह्मदेव ने दिया था लंका की रक्षा का आदेश, तुम्हें इस कार्य से मुक्ति का आदेश खुद ही देंगे। तब योगिनी शक्ति ने ब्रह्मदेव से उनका
पहचान पूछी तो ब्रह्मा जी ने पूरा भविष्य न बताते हुए यही बात कही कि जब तुम किसी वानर के प्रहार से विचलित हो जाना तो समझ लेना कि अब राक्षसों का अंत निकट है और तब तुम भी लंका की प्रहरी सेवा से मुक्त हो जाओगी। हनुमान जी की रुद्रावतार इसलिए उनका प्रहार लंकनी के उद्धार का कारण बना। इसी तरह से एक किंवदंती भी है, काफी प्रचलित है। पूर्व जन्म में अप्सरा थी लंकिनी। कहते हैं कि रावण की तपस्या देखकर देवराज इंद्र को बहुत समस्या होने लगी। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण को वरदान देने लगे तो देवराज इंद्र ने अपनी एक वाचाल अप्सरा को चुगली के लिए भेजा कि वह चुपके से सुनकर आए कि ब्रह्मा जी रावण को क्या वरदान दे रहे हैं। इंद्र के कहने पर अप्सरा गई और कान लगाकर चुपके से बात सुनने लगी। ब्रह्मा जी से रावण ने हिरण्यकश्यप जैसा वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने मना कर दिया। फिर उसने अमरता मांगी, ब्रह्मदेव ने यह भी मना कर दिया। तब रावण ने देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, सर्प, पशु, पक्षी आदि सभी से न मरने का वरदान मांगा और अहंकारवश कहने लगा कि नरों और वानरों को तो मैं मुट्ठी से मसल दूंगा। रावण के इस वरदान पर ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कह दिया। अप्सरा को चुगली करने के कारण मिला श्राप। इसी दौरान उन्होंने अप्सरा को कान लगाकर यह सब सुनते हुए देख लिया। तब उन्होंने उसे भी क्रोध में आकर श्राप दे दिया। दूसरों की बातें सुनने पर तुझे बड़ा शौक है ना, तो जा बड़े कानों वाली राक्षसी ही बन जा। अब से तुझे हर आहट सुनाई दे जाएगी। अप्सरा बहुत दुखी हुई और क्षमा मांगने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उसकी करुणा पुकार सुनकर कहा, दुख न करो, तुम देवताओं के बहुत काम करने आने वाली हो। मैं तुम्हें लंका की प्रहरी नियुक्त करता हूँ। तुम्हें कोई न हरा सकेगा सिवाय वह एक वानर के। जिस दिन वह लंका में प्रवेश कर जाएगा लंका की रक्षा का, वही तुम्हारा अंतिम दिन होगा। वही अप्सरा लंकनी बनकर लंका की रक्षा करती रही। फिर जब लंका रावण के अधिकार में आ गई तब भी वही लंका की प्रहरी थी। हनुमान जी के मुक्का मारने से यह फिर स्वर्ग की अप्सरा बनकर स्वर्ग चली गई। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।